एक समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधव बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर काम करता था और अपने परिवार का पेट भरता। माधव के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह बहुत ही गरीब था, जिससे माधव अपने खेत की सिंचाई के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता था। माधव का गांव एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे था। पहाड़ी के उस पार एक नदी बहती थी। उस नदी में वर्ष भर पानी बहता रहता था। एक दिन जब माधव रात्रि में भोजन करने बैठा, तब माधव अपने मन में सोच रहा था, काश नदी इस पार होती तो कम से कम खेत में पानी आ जाता, तो खेतों में फसलें लगाने में परेशानी नहीं होती। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कब का भोजन परोसी हूं और आप खा नहीं रहे हैं। हाँ मीना, मैं यही सोच रहा था कि नदी का पानी किसी तरह हमारे गांव में आ जाता तो हम अपने खेत में अनाज उगा सकते हैं। माधव भोजन करने के बाद सोने चला जाता है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि पहाड़ी में सुरंग बनाकर नदी के पानी को इस पार लाया जाए। पर माधव के लिए यह काम अकेले कर पाना मुश्किल था। फिर भी उसने अपने मन में यह बात ठान ली कि मैं ये काम कल सुबह से ही शुरू कर दूंगा। माधव आज सुबह जल्दी से अपने बिस्तर से उठ गया। माधव की पत्नी बोली, क्या बात है, आप इतनी जल्दी उठ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मीना, आज से मैं पहाड़ी में एक सुरंग खोदने जा रहा हूं। माधव इतना बोल के कुदाल और गेंती लेकर पहाड़ी पर पहुंच गया और सुरंग खोदने का काम शुरू कर देता है और शाम को अपने घर वापस जाता है। जब माधव रात में भोजन कर रहा था, तो पास में बैठी उसकी पत्नी मीना कहती है कि आप ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं, क्यों ना गांव वालों को साथ में सुरंग खोदने के लिए कहते हैं। हाँ मीना, मैंने ये बात गांव के लोगों से कहा, तब उन्होंने मजाक समझ कर कुछ नहीं कहा, तो मैंने ये काम अकेले ही शुरू किया। अगर उन्हें बाद में समझ आया तो जरूर साथ में सुरंग खोदने के लिए आएंगे। फिर माधव भोजन करके सोने चला जाता है। ज्यादा थके होने के कारण माधव जल्दी ही सो जाता है। रात में मीना जब सो रही थी, तब उसने अपने मन में विचार बनाया कि मैं भी सुरंग खोदने कल से साथ में जाऊंगी। सुबह मीना जल्दी उठकर भोजन बना लेती है और मीना आज माधव के साथ ही भोजन करती है। माधव जब पहाड़ी पर जाने लगता है तो मीना कहती है, मैं भी आज से सुरंग खोदने चलूंगी। माधव मीना को मना करता है और मीना से कहता है, मीना तुम घर पर ही रहो, तुम काम करके थक जाओगी, तुम्हें फिर वापस आकर खाना भी तो बनाना है। मीना नहीं मानती है और वह माधव के साथ पहाड़ी पर चली जाती है। दोनों रोज सुबह ही सुरंग खोदने पहाड़ी पर जाते और शाम को वापस घर लौट आते। 3 माह बीत गए और सुरंग की खुदाई लगभग 1 भाग हो गई थी। तभी माधव और उसकी पत्नी की मेहनत को देखकर उनका साथ देने के लिए गांव वाले भी सोचते हैं। सुबह सुबह जब माधव और मीना पहाड़ी पर जा रहे थे, तब माधव और मीना के साथ गांव वाले भी पहाड़ी पर जाने लगते हैं और सुरंग खोदने लगते हैं। सुरंग की खुदाई कुछ ही दिनों में पूरा हो गई और नदी का पानी पहाड़ी के उस पार से सुरंग से होकर गांव के खेतों में आने लगा। अब माधव और उसके पूरे गांव वालों के खेत में नदी का पानी आने से खेत में फसल उगने लगती है। माधव के गांव वाले अपने अपने खेत में हरी भरी फसल देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। माधव और उसकी पत्नी को गांव वाले धन्यवाद करते हैं।